जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे प्रीतम प्यारे नैना अभिराम श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के अनंत अनंत उपकार हम जीवों पर हैं, रहेंगे। हमेशा उनकी याद हमारे दिलों में भरी रहेगी। एक बार एक प्रेमी भगत युवा नौजवान ने श्री गुरु महाराज जी की लीला बताई कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की थोड़ा समय 2016 के आसपास की बात है। उसने बताया भगत जी ने कि मैं अपने भाई के साथ श्री दर्शनों पर जाने वाला था, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए। तो किसी कारणवश नहीं जा सका। मेरा भाई दर्शन करने चला गया और मैं रह गया, कोई एग्ज़ाम की वजह से। तो मेरे मन में वो बात रह गई कि मैंने दर्शन नहीं किए, और फिर रुकते रुकते रुक गया। और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तो फिर 2017 में हम सभी गुरुमुख प्रेमी जानते हैं कि आपने छठे रूप में हमें दर्शन दिए और दे रहे हैं। तो वो भगत जी बता रहे हैं कि 2019 में कुछ महीना बताया था उसने, 2019 की बात है। तारीख तो मुझे याद है, दिसंबर थी शायद, तारीख 2 की वो बात बता रहा है, 2 दिसंबर की, कि मैं जयपुर के अंदर जॉब कर रहा था और कुछ महीने जॉब करके फिर जयपुर से मेरा तबादला हो गया श्री गंगानगर के लिए। तो जयपुर से मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली। 2 तारीख से पहले ही 1-2 दिनों के अंदर मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया, और 2 तारीख को सारी तैयारी हो गई। तो 3 की सुबह को मैं निकलने वाला था। मैंने अपनी बाइक भी बुक करवा दी और सारा सब कुछ तैयार करके मैं रात को सो गया। 2 तारीख की रात को जैसे मैं सोया हूँ तो मेरे को स्वप्न आया। स्वप्न में क्या देखता हूँ कि छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार मुझे स्वप्न में हुए, और मेरी इच्छा थी कि मैं श्री गुरु महाराज जी से बातचीत करूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने मेरे साथ बातचीत भी की और मुझसे पूछने लगे कि तू कहाँ जा रहा है। तो मैंने कहा, वो भगत जी बता रहे हैं
कि मैंने कहा कि मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ, मेरी बदली हुई है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं फिर तो आज चला जाएगा तो हम आ रहे हैं जयपुर के अंदर, हमसे मिलेगा नहीं, हमसे मिले बिना ही चला जाएगा। तो भगत जी कहते हैं कि मैं निरुत्तर हो गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, चुप हो गया। मैं सोचने लगा, कुछ कहना चाहता था मैं कि ये जॉब की बात है या कोई ज़रूरी है, लेकिन कुछ कह नहीं सका, क्योंकि जैसे मेरी अंतरात्मा से आवाज़ आ रही थी कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो मैं चुप और शांत हो गया और श्री गुरु महाराज जी फिर बोले कि रुक जा, हमें मिल के फिर जाना। तो ज्यों ही मेरी सुबह आँख खुली, सब कुछ मुझे याद आया। मन में विचार किया, अपने आप से सवाल किया कि तू कब से दर्शनों के लिए देर करता जा रहा है, दर्शनों में देर हो रही है, तो श्री गुरु महाराज जी से बात भी करना चाहता है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अब छठे रूप में आ चुके हैं और आकर चिता रहे हैं कि जयपुर के अंदर है और जयपुर में खुद आप छठी पातशाही जी महाराज जी के रूप में खुद भगवान चल कर आ रहे हैं, अपने शहर के अंदर आ रहे हैं दर्शन देने के लिए। क्या फिर भी तू कल जयपुर से चला जाएगा? तो विचार किया कि नहीं, मुझे दर्शन करके जाना है। तो फिर मैंने सोचा कि पता लगाऊं कब आने वाले हैं, क्या है। तो ये सब स्वप्न में था, फिर मुझे उसके बाद में पता लगाना था। तो मैंने जयपुर के अंदर पता लगाया। गुरमुख होते हैं जो किसी भी तरीके से पता तो लगा ही लेते हैं, जिसको जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो भगत जी बताते हैं कि मैंने जो अपनी बाइक बुक करा रखी थी वो कैंसिल कराई और बाइक लेकर लगा घूमने। आश्रम पे गया, आदर्श कुटिया पर गया। जैसे जैसे वहाँ सब मेरे को आगे से आगे पता चलता गया, मैंने जानकारी प्राप्त कर ली कि श्री गुरु महाराज जी 7 तारीख को 7 दिसंबर को कृपा करने वाले हैं जयपुर के अंदर। तो मैं रुका रहा और निश्चिंत हो गया और मैं इंतज़ार करने लगा, राह देखने लगा श्री गुरु महाराज जी की और 7 तारीख का इंतज़ार करने लगा। फिर जैसे ही 7 तारीख आई तो 7 तारीख को श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की। फिर जैसे सभी के दर्शनों का समय था, जहाँ दर्शनों का प्रोग्राम था, और भी बहुत सारे गुरुमुख बताते हैं, लेकिन ये एक प्रेमी की बात है। हर प्रेमी के साथ कुछ न कुछ लीलाएं जुड़ी हैं और जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी जाते हैं कोई न कोई लीला एक के साथ नहीं अनेकों के साथ करते हैं, जो हम सुनते रहते हैं और अपने अंतर्मानस में वो श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं सुनकर महसूस करते रहते हैं और अपने आप को उस लीला का एक हिस्सा बना लेते हैं, उस कड़ी में जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा मन आत्मा आनंद विभोर हो जाते हैं। तो वो भगत जी इंतज़ार करते थे तो समय आया जैसे, तो जहाँ प्रोग्राम था वहाँ उसने देखा कितने लाव लश्कर श्री गुरु महाराज जी के स्वागत में, हाथी घोड़े सड़क पर, वो नज़ारा था। उसने बताया कि जैसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं के स्वागत में, सत्कार में जो दृश्य होते हैं उससे भी कहीं बढ़कर
नज़ारा था जयपुर शहर के अंदर श्री गुरु महाराज जी के आगमन का, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के आगमन का, और सत्संग और दर्शन हाल का जो नज़ारा बनाया था वहाँ पर, वो देखते ही बनता था। बड़ा ही अद्भुत विचित्र कि किस तरह श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए और प्रसाद बंटने का, इतना शाही प्रसाद सबको झोलियों में भरा श्री गुरु महाराज जी ने। और वहाँ पर जो खाना खाने का प्रोग्राम रखा गया था श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, जो व्यवस्था थी, वो बताता है भगत जी कि इतने आइटम थे कि किसी राजा महाराजा की शादी के अंदर भी नहीं देखे, कि इतने आइटम थे कि उन सब को चख पाना भी मुमकिन नहीं था। इतनी महिमा मेरे श्री गुरु महाराज जी की उसने की। और एक स्वप्न मात्र में श्री गुरु महाराज जी ने आकर उसके स्वप्न में आकर उसको सचेत किया कि दर्शन कर और फिर जयपुर से बाहर निकल। तो उसने 5-7 दिन रुक कर अपने जाने का प्रोग्राम बदल कर कुछ दिन रुक कर इंतज़ार किया गुरु महाराज जी। और वो फूला नहीं समा रहा था कि श्री गुरु महाराज जी ने चिता कर मुझे सचेत करके मेरे उस शहर के अंदर आकर श्री गुरु महाराज जी ने जो मुझे मौका दिया दर्शन करने का, वो नज़ारा देखने का, कि वो नज़ारा मैं कभी भूल नहीं सकता। ना ही मैं अपने श्री गुरु महाराज जी के इस जिबा से गुणानुवाद गा सकता हूँ। उनकी महिमा का पार पाया ही नहीं जा सकता। हमारे श्री गुरु महाराज जी की ऐसी ही महिमा है, जहाँ जाते हैं एक अमिट छाप अपने गुरुमुख प्रेमियों के दिलों पर छोड़ देते हैं, जो जिंदगी भर, जीवन भर उस अमिट छाप को याद करके ही सुख प्राप्त करते रहते हैं। मेरे श्री गुरु महाराज जी की महिमा का वर्णन तो शेष शारदा भी नहीं कर सकता कोई महिमा का वर्णन। क्यों? कि श्री गुरु महाराज जी की महिमा ही ऐसी है। तेरे दर पे आया सवाली, ए 3 लोक के वाली। जो कोई भी श्रद्धा भाव से आया तेरे द्वारे, तूने उसकी बिगड़ी संवारी। ए सतगुरु जी तेरी शान निराली। विपदाओं का मारा जो भी चरण शरण में आए, तूने अपनी कृपा दृष्टि से हर विपदा है टाली। क्यों? हमारे श्री गुरु महाराज जी ऐसे ही जिनका व्यवहार है कि जो एक बार नज़दीकी में आ जाए, एक बार उनकी संगत में आ जाए, सोहबत में आ जाए, उसके दुखों को मिटा देते हैं, दुख उसके खत्म कर देते हैं। वास्तव के अंदर चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीचे साहेब से हेत परम पद पाइए। सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु न रहो, हम ही अभागिन नार सुख तज दुख लयो। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक खुशी सतगुरु के द्वार से ही मिलती है। गुरु से नेह लगाकर परम पद की प्राप्ति होती है। शिष्य जब तन मन धन सतगुरु के अर्पण कर देता है तो सतगुरु भी उसको समस्त संपदाएं प्रदान कर देते हैं। परंतु जिन्होंने सुरत का संबंध सतगुरु के ध्यान से नहीं जोड़ा, सुरती नहीं लगाई, सुख प्राप्त करने के बजाय दुख उठाते हैं। जिसने सुरती संसार में लगाई वो दुख उठाएगा, जिसने सुरती अपनी प्रभु के नाम से जोड़ी, प्रभु के ध्यान से जोड़ी, वो सदा सुखी रहते हैं और हर वक्त उनको सुख मिलता है। सोचने का विषय है कि लौकिक शिक्षा को ग्रहण करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नित्य नियम से स्कूल में जाना पड़ता है, मास्टर के, अध्यापक के कहे अनुसार
जीवन बनाना पड़ता है। विद्या प्राप्ति के लिए सुख आराम को छोड़कर सुख आराम को त्याग करना पड़ता है, तब कहीं इस संसार की शिक्षा को ग्रहण करने का ये जीव इंसान ये अधिकारी बनता है। फिर आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अगर किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। इस लोक की शिक्षा प्राप्ति करके जो सुख मिलने वाला है वो क्षणिक सुख है, इस लोक तक का सुख है। लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करके जो पद हमें संत महापुरुष हमें देते हैं, अपना गुरुमुख बनाते हैं, अपने साथ रखने का, अपने साथ ले जाने का, अपने निज धाम पहुंचाने का जो हमें रास्ता बताते हैं, दिखाते हैं, उसके लिए अगर थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन फर्क कितना है, जमीन और आसमान का फर्क है। आध्यात्मिक शिक्षा के अंदर जीवात्मा अपने परमात्मा से मिलकर हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाती है और 84 लाख योनियों का चक्कर खत्म हो जाता है। वो तो होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा के कारण इस लोक में भी हमें सुख ही मिलता है। ये लोक भी सुखी होता है और परलोक भी सुहेला होता है। इस विद्या को प्राप्त करने से इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तीव्र अभिलाषा, दृढ़ संकल्प की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि सत्य रज तम गुणों से युक्त इस संसार में हर ओर माया का पसारा है। चारों तरफ माया है, माया ही माया। इस माया से निकलना बहुत मुश्किल है। इस माया में रहते हुए हम जीवों की बुद्धि मलिन हो चुकी है। सतगुरु की कृपा के बिना ये नहीं हो सकता, लेकिन सतगुरु के कहने पर चलने से ये संभव हो सकता है। सतगुरु की कृपा हमारे साथ हो तो बुद्धि पर जो आवरण चढ़े होते हैं मायावी, वो उतर जाते हैं। बुद्धि साफ सुथरी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। फिर ये कुछ भी नामुमकिन जो भी है वो सब मुमकिन हो जाता है। और कितना बड़ा हमें लाभ मिलता है। उस भगत जी ने जो बताया कि उसने कितनी कुर्बानी की, थोड़ी सी 5-7 दिनों की, तो कितना बड़ा लाभ प्राप्त किया, जो कितने सालों से वो दर्शन कर नहीं पा रहा था। 4-5 सालों से वो दर्शनों से वंचित था, जो उसको देखते ही देखते दर्शन हो गए बड़ी आसानी से। कुछ भी नहीं करना पड़ा, 5 दिन उसको रुकना पड़ा। लेकिन वो भी देखो कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा कितनी भारी हुई कि स्वयं श्री गुरु महाराज जी ने उसको स्वप्न में आके जगाया कि तू रुक जा, हम आ रहे हैं। कितना प्यार जताया गुरु महाराज जी ने। जितना प्यार हमसे गुरु महाराज जी करते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर हम उनसे कर लें तो हमारा तो भव से हमारा बेड़ा पार कर देंगे। गुरु महाराज जी फरमाते हैं ना, जितना हेत कुटुंब से उतना हरि से होय, चला जाए बैकुंठ में पल्ला न पकड़े कोय। जितना हेत कुटुंब से करते हम, बाल बच्चों से, माता पिता से, पति पत्नी से, भाइयों से, बहनों से, मित्रों से, संबंधियों से, जितना प्रेम करते हैं, केवल उतना भी कर लें प्रभु से, उनके बराबर जैसा थोड़ा थोड़ा जैसे सबसे करते, थोड़ा सा भी प्रेम गुरु महाराज जी से कर लें कि ये भी हमारे ही हितैषी हैं, हम इनके बच्चे हैं। समय के अनुसार थोड़ा भी प्यार कर लें उनसे, सच्चे वाला प्यार, तो हम ऐसे बैकुंठ में चले जाएंगे कि कोई माया की ताकत हमारा दामन पकड़ कर रोक नहीं सकती। तो करना चाहिए। ये बहुत सच्चा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है कि केवल कहना ही तो मानना है। श्री गुरु महाराज जी को हम भोग तो नित्य प्रति लगाते हैं, लेकिन थोड़ा प्रेम से, थोड़ा अपने भावों का वर्णन करके भोग लगाएं। श्री आरती पूजा तो करते हैं, थोड़ा भाव विभोर होकर कर लें।
सुमरन तो करते हैं, लेकिन सुमरन में थोड़ा सा भाव विभोर होकर करें, मन में विचार करें कि गुरु महाराज जी हमारी इतनी चिंता क्यों करते हैं। थोड़ी अपनी सोच को बढ़ाएं, थोड़ा गहराई में सोचें कि क्यों हमारे लिए श्री गुरु महाराज जी रात और दिन थकते हैं, क्यों हमारा इतना ख्याल करते हैं। कुछ तो बात है, वो हमें अपना समझते हैं, हम भी थोड़ा उनको अपना समझने लगे। जो प्यार वो हमसे करते हैं उतना तो हम कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लें, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। केवल प्रयास मात्र से, उनको अपना बनाने मात्र से ही हमारे श्री गुरु महाराज जी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें हमारा प्यार चाहिए, उन्हें हमारा मन चाहिए, उन्हें हमारी चित्त वृत्तियाँ चाहिए, और उनको कुछ नहीं चाहिए। वो केवल हमारा भला चाहते हैं। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों का भला चाहते हैं, केवल माता पिता को और कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों की खुशी चाहिए। हमारे श्री गुरु महाराज जी हमारी खुशी चाहते हैं कि हम खुश रहें। तो हम भी अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कि हम उनको खुश करें, तो उनकी आज्ञा माननी है, कहना मानना है, 5 नियमों की पालना करनी है और सिमरन करना। 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, जितना कर सकते हैं करें, फायदा तो हमारा ही होने वाला है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।